हे गाइस, वेलकम टू द क्रेजीएस्ट कॉर्नर ऑफ यूट्यूब। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक लोकेशन दिखा दी थी जो कि एक वाटरफॉल था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जा करके देखो। दूसरी लोकेशन मैं आपको नहीं दिखा पाया था जो कि एक बहुत फेमस मंदिर है। तो आज मैं आ गया हूँ आप सभी को वो फेमस मंदिर दिखाने। तो चलिए चलते हैं। मंदिर बसावन मामा के नाम से प्रसिद्ध है। ये रीवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर पड़ता है, सिमरिया रोड पे। ये है मेन गेट और इसके नीचे हम चलेंगे, आपको दर्शन कराते हैं बसावन मामा का। हम यहीं उतार देंगे। आप सभी को एक बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ। देखो इतनी सारी मछलियाँ। पैर धो करके हम जाएंगे मंदिर प्रांगण के अंदर। मंदिर का इतिहास जाने पंडित जी के पास, तो पंडित जी बताएंगे हमें कि इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है। ये हम आप जैसे पहले मनुष्य थे जी इनका नाम था बसावन। एक भाई और एक बहन थे। जी। वो इनकी बहन जो है तो हम लोगों के परिवार में ब्याही थी और इनकी शादी नहीं हुई थी। ये अपने घर में बांसदेव का वृक्ष लगाए हुए थे। जी इनका गृह ग्राम कुम्हरा है। जी। ये खारा कुम्हरा बोलते हैं। तो वो अपने इष्ट देव मानते थे बांसदेव की, उसकी पूजा करते थे। और यहाँ राजा लोग गढ़ी रखे थे। ये पूर्वा गांव है, पूर्वा पंचायत अंतर्गत उनका स्थान बना हुआ है जी। यहाँ राजाओं की गढ़ी थी। गढ़ी में राजा लोग हाथी वगैरह रखे थे, तो उसको खिलाने के लिए यहाँ से महावत लोग गए थे उस बांसदेव को काटने के लिए। अच्छा, वो पेड़ काटने के लिए? हाँ, वो वृक्ष काटने के लिए गए थे जी। तो उन्होंने उस समय मना कर दिया कि हम इसकी पूजा करते हैं और अन्यत्र बहुत सारे वृक्ष हैं, आप लोग वहाँ कटवा लीजिए जाकर। जी। तो उस समय तो मान गए। वो मंत्री लोग आके जब राजा को बताए कि वहाँ एक बसावन नाम के ब्राह्मण हैं, वो बांसदेव का वृक्ष नहीं काटने दिए, बोले कि अन्यत्र कहीं काट लो। तो राजा ने बोला कि जब मौका मिलेगा तब कटवा लेंगे उसको। जी। इसी बीच इनकी शादी लग गई। उनकी शादी होने लगी, शादी में चले गए बारात लेके। तो उसी समय राजा के मंत्री लोग यहाँ से गए तो उस वृक्ष को काट लिया चोरी से? हाँ, जब कोई नहीं था। जी। क्या है, पहले ब्राह्मणों में शक्ति होती थी, श्राप दे दिया करती थी। जी। तो इस डर से उनके सामने नहीं काटे उसको। और राजा ने बोला था कि जब मौका मिलेगा तो कटवा लीजिएगा। उसी समय उनकी शादी होने लगी, वो शादी में चले गए। तब राजा का मौका जब मिला तो मंत्री लोगों को भेज के उसको कटवा लिए। और वहाँ रात में शादी हो गई थी। तो रात में तो मध्यावकाश मिलता है थोड़ा सा, हम अपने देसी भाषा में उसको लहकौर बोलते हैं। अच्छा। तो विश्राम करने के लिए 10-20 मिनट मिलता है। उसी समय ये वो लहकौर वगैरह खाए और थोड़ा सा विश्राम किए तो निद्रा आ गए। तो इनको सपना होता है कि तुम यहाँ शादी करवा रहे हो, तुम्हारा बांसदेव वहाँ कट चुका है। इसके बाद सुबह होती है, शादी संपन्न होती है। शादी होने के बाद ये परीक्षण नहीं करवाते हैं वहाँ। सब बाराती लोगों को बोलते हैं कि हमारा बांसदेव कट गया है, मैं जा रहा हूँ, आप लोग आते रहिएगा। जब वहाँ से चल दिए, वही जामा जोड़ा पीरा कटार शादी वाले भेष में पूरा। जी। यहाँ जब आए घर में अपने तो देखे तो बांसदेव का वृक्ष कटा हुआ था कुम्हरा में। जी। अपनी माता जी से पूछे कि बांसदेव किसने काटा है। तो उनकी माता बोली कि राजा के मंत्री लोग आए थे और काट रहे थे, मैंने मना किया तो हमको भी भला बुरा कहा और काट के लेके चले गए। ये वही भेष में वहाँ से जामा जोड़ा पीरा कटार सब पहने हुए जी चले आते हैं। अपने घर में भी परीक्षण नहीं करवाते हैं शादी के बाद। यहाँ से कभी भाट जात का कभी चला जा रहा था उनके घरे की, आज बारात वापसी आएगी तो हम इनाम बख्शीश कहेंगे तो कुछ हमको कविता कहेंगे तो इनाम बख्शीश मिलेगा जी। तो रास्ते में दोनों लोगों की मुलाकात हो गई। अब वो जान रहा था कि बांसदेव काट लिए हैं भाट। और इन्होंने कहा कि तुम जहाँ जा रहे हो तो तुम्हारा हक रकाना जो हक मिलेगा तुमको, मैं जहाँ जा रहा हूँ तो मेरे को जाने दो। इसके बाद जब यहाँ चल देते हैं तो वो भाट जो है तो उनको कहता है कि वहाँ जाके कौन सी करतूत कर लोगे, राजा है, राजा से क्या कर लोगे आप। जब ऐसी बात बोलता है तो उनको बुरा लगता है। तो ये शादी वाली जो कटार लिए थे तो वो अपने पेट में मार लेते हैं उसी के सामने। अच्छा। और शादी का फेटा होता है, उसको बोलते हैं कि इस फेटे से मेरे कमर में बांध दो। हाँ। अब वो भाट जो है तो वो सोचता है कि यदि हम ना इनसे पूछते ना बात करते तो ये शायद अपने कटार न मारते। तो वो ही सोचता है कि हमको तो पूछने की ब्रह्म हत्या लग गई। वो भी कटार लेके अपने गले में मार लेता है। अच्छा, भाट ने भी मार लिया? भाट भी मार लेता है, उसकी भी पगड़ी उतार के देता है। तो बसावन उसकी पगड़ी से गर्दन में बांधते हैं और वहाँ से चल देते हैं। आगे एक नाला पड़ता है यहाँ, ये पूर्वा और कुम्हरा के बीच में, उसको भटुम्हा नाला बोलते हैं आगे। हाँ। वहाँ मुलाकात हुई थी, वहीं उसने
मान लिया, इसीलिए उसको भटुआ नाला बोलते हैं। इसके बाद यहाँ से जब चल दिए दोनों लोग, गढ़ी में आए, यहाँ देखे तो राजा ने चारों तरफ का दरवाज़ा बंद करवा दिया। तो ये नदी है, नदी से सीढ़ी थी पहले गढ़ी में पानी ले जाने के लिए, पत्थरों की सीढ़ियाँ थी, यहाँ भी आज भी थी, ऊपर से बनवा दिया गया जी। तो ऐसे चढ़ते चढ़ते गए, जहाँ वासुदेव का वृक्ष है आज मंदिर में, हाँ हाँ वहीं इनकी आंत गिर जाती है, जहाँ चबूतरा बना हुआ है, खिचड़ी रोट नारियल जहाँ चढ़ता है, हाँ वहाँ शरीर गिर जाता है, ख़त्म हो जाते हैं। फिर राजा इनको उठवा के सामने जो किला है ना, वो डीप दिखाई दे रहा है नदी में, हाँ हाँ। वही डीप में उनको जलवा देते हैं। अच्छा। जलने के बाद ये पीता जलते जलते ब्रह्म रूप में हो जाते हैं, उन्हें देव बन जाते हैं जी। कहार पानी लेने आता है कि उसको एक बार कहते हैं कि राजा को बता दो कि बसामन आ रहे हैं। तो उसने डर के मारे नहीं बताया कि अभी तो हम उनको जला के आए हैं और राजा से कैसे बता दें कि बसाना आ रहा है। तो उसको एक बार नदी में पटक देते हैं, उस हाथ में उल्टा खड़े रख के देते हैं और जाते हैं, बोलते हैं कि जाओ इस बार राजा पूछ लेंगे कि ये क्या करके आए। जब जाते हैं तो वो राजा बुलवाते हैं उसको, बोलते हैं कि उल्टा खड़ा क्यों लेके आए हो, उल्टा खड़ा अशुभ होता है। बोले जहाँ चिता जल रही तो वहाँ से आवाज़ आ रही है कि जाके बता दो राजा को बसामन आ रहे हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हम आपके डर के मारे नहीं बता रहे थे कि अभी तो उनको जला के आए हैं, कहाँ से आ गए बसामन। खाने का टाइम था, राजा बोले चलो ठीक है खाना खा ले, फिर देखते हैं कौन बसामन। इसके बाद राजा जब खाना खाने जाते हैं तो दाल जो है तो रक्त बन जाती है, चावल कीड़ा बन के हींचने लगता है। मन बहलाने के लिए राजा पान मंगवाते हैं जी। तो पान भी जैसे मुख की तरफ ले जाते हैं तो भंवरा बन के वो उड़ जाता है। अच्छा। अब ये यहाँ एक विशाल चट्टान थी जहाँ पर ये मंदिर बने हुए हैं। इस मंदिर के बाद ये यहाँ से दरवाजा था गढ़ी की। तो यहाँ वो खड़े होके बोलते हैं कि जितने क्षत्रिय खानदान के हों तो ऐसा नहीं कि निहत्था निकलो, जो मैं हथियार बंद लेके निकलो, जिसके पास जो हथियार है, तेगा तलवार बर्छी कटार सब लेके निकलो, मैं बसामन आ गया हूँ, मेरे सामने खड़ा। राजा है, पूरे राज्य में डंका बजवा दिया कि लो एक बड़ा ब्राह्मण चढ़ के आया मारने के लिए। जैसे वो सब अपना अपना अस्त्र शस्त्र लेके निकलने की कोशिश करते हैं, वैसे ये ब्रह्म शक्ति से देखते हैं। जहाँ तक इनकी नज़र जाती है तो जो जहाँ था वो दब के वहीं मर जाता है। अब यहाँ की एक औरत और एक लड़का अपने ननिहाल में था, तो ये यहाँ 7 दिन तक परिक्रमा लगाते हैं कि हमारा तो वंश नाश हो गया, क्योंकि शादी बस हुई थी उनकी, अब राजा का भी वंश हम नहीं चलने देंगे। तो यहाँ घूमने के बाद 7 दिन जब परिक्रमा लगाए तो इनको पता चला कि एक औरत और एक लड़का ननिहाल में है। अच्छा। उसको भी मारने के लिए चले, यहाँ से यूपी साइड था उसका ननिहाल जी। तो यहाँ से जब चले उसको मारने के लिए, तो औरत बुद्धिमान थी तो उसने बोला था कि कोई भी मिलेगा उनको मामा बोलना, मामा के अलावा कुछ नहीं बोलना। हो गया, ये जा ही रहे थे उनको मारने के लिए, और उनको जब पता चला कि हमारे गढ़ी का गर्दन हो गया तो वहाँ से वो लोग भी चले देखने के लिए कि कहाँ कैसे क्या हो गया जी। उनके मायके वाले तो कोई नहीं तैयार हुए थे, क्योंकि वो भी डर रहे थे कहीं मेरा भी वंश छेदन न हो जाए, वंशनाश न हो जाए जी। तो वो अकेले न औरत और लड़का दोनों चल दिए वहाँ से। रास्ते में इनकी मुलाकात होती है तो बालक जो है तो पैर पकड़ के उनके, मामा जी कहाँ जा रहे हैं, मामा जी कहाँ जा रहे हैं। तो वो पैर पकड़ के जब इनको मामा बोलने लगा तो उसको फिर छोड़ दिया वो। नाम था इनका बसामन, और बुलाया गया मामा। लड़का के बोलने से मामा के इनका बसामन मामा नाम पड़ा। अच्छा। तो उसको छोड़ दिए कि जाओ अपना इस गंगा के उस पार रहना, इस पार आओगे तुम्हारा वंश नहीं चलेगा। वो वहीं से लौट गई औरत। इसके बाद इन्होंने यहाँ आया तो सूखी लकड़ी गाड़ी जहाँ उनके वासुदेव निकले हुए हैं जी जी, और प्रतिज्ञा की है कि यदि हमारा ये वासुदेव हरा होगा तब हम पुजाई लेंगे, नहीं पुजाई नहीं लेंगे। वो बस लकड़ी गाड़ने के बाद जो अंदर वासुदेव का वृक्ष मंदिर के अंदर जो जी, और फिर ये मैहर चले गए सेवा करने के लिए। 12 वर्ष तक वहाँ माता की सेवा किए। जब माता की सेवा सिद्ध हो गई उनकी तो बोले कि जाके वहाँ देखो तुम्हारा वासुदेव हरा हो गया है, जाओ पुजाई ले लो। तो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बताया गया है कि पहली पुजाई इनकी मैहर में हुई है। आप जब भी कभी मैहर जाएंगे जी, तो जो सामने चबूतरा बना है वहाँ भस्मी रखी रहती है आज भी मैहर में जी, और खिचड़ी चढ़ती है वो वृक्ष के नीचे जी। तो वहाँ पहली पुजाई वहाँ हुई है, फिर दूसरी पुजाई इनकी यहाँ हुई है तो समझ में। अच्छा, के द्वारा जाना आपने यहाँ का इतिहास, यहाँ का प्रताप, बसावन मामा क्यों नाम रखा गया, क्या कहानी रही है इसके पीछे। मंदिर का प्रवेश द्वार, तो चलिए चलते हैं।
ये वही पीपल का पेड़ है जिसके बारे में पंडित जी बता रहे थे। और ये रही बसावन मामा की मूर्ति। चल के बसावन मामा के चरणों पर दंडवत अपने शीश नवाते हैं। के दिन चल रहे हैं इसलिए इस मंदिर में बहुत कम भीड़ है, वरना इस मंदिर में रोज़ हज़ारों की संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं। इस टाइम पीता चला और लोग मंदिर नहीं जाते, सो इस वजह यहाँ आपको बहुत कम भीड़ दिखने वाली है। ये जो एरिया दिख रहा है जिसमें पॉलिथीन है, इसमें पूरा का पूरा दुकान ही दुकान है। वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। और हाँ, यहाँ आना बिल्कुल मत भूलना, एक बार ज़रूर आकर इस जगह पे विजिट करें। बसावन मामा रीवा से 30 किलोमीटर दूर। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।